हेलो स्टूडेंट्स, आइए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं ग्रामेटिक पोर्शन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। तो दो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव, दो हैं इम्परेटिव। आपको बताएंगे कि सेंटेंस आपको कैसे कन्वर्ट करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। फर्स्ट है रामू से टू मीरा। रामू ने मीरा से कहा हाउ आर यू, कि तुम कैसी हो या आप कैसे हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो है डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में, इसे में बदलना किसमें है, इनडायरेक्ट में। तो हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे हम बदलते हैं आस्क्ड में। तो कैसे बनाएंगे, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट में रामू सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मीरा। इन्वर्टेड का हटाएंगे तो जो WH फैमिली वाला वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट है, व्हेन है, हु है, हाउ है, तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड का हटाते हैं तो कुछ भी अलग से नहीं लगाते हैं, बल्कि इसी के लिए हम कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद में हम जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसका लगाएंगे यू। सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट अनुसार आ जाएगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। तो मीरा का सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा क्या है सब्जेक्ट इसमें, तो मीरा का सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन वो शी, और इज हमारा का हो जाएगा शी के साथ वाज। बस बन गया। रामू आस्क्ड मीरा हाउ शी वाज। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, मीरा सेड टू देम। मीरा ने उनसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो देखें इसे कैसे बनाएं, ये भी इंट्रोगेटिव है तो इसे बनाएंगे मीरा सेड टू का आस्क्ड देम, और ये WH फैमिली है तो वेयर आ जाएगा, वेयर यू सेकेंड पर्सन देम के अनुसार। अब यू सेकेंड पर्सन देम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो देम का जो सब्जेक्ट केस है वो हो जाएगा दे। उसके बाद हो जाएगा वर्ब, डू डज लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अगर यहाँ पे होता मीरा सेड टू देम डू यू लिव या डू यू लाफ होता, क्या तुम हंसते हो, तो उसमें क्या हो जाता मीरा आस्क्ड देम, और डू से स्टार्ट होता ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे हो जाता इफ। इन्वर्टेड काम हटा दे तो हो जाता इफ। चलो यहाँ पे हम सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं। अगर होता कि डू यू गो टू सिटी दिल्ली, तो इसका हो जाता मीरा आस्क्ड सेम रहता, उसके बाद हो जाता इफ, और देम इसमें हो जाता इफ दे, गो का हो जाता वेंट टू सिटी दिल्ली, ये हो जाता है मीरा आस्क्ड देम इफ दे वेंट टू सिटी दिल्ली। ये तब अप्लाई होता जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस होता है, तो WH फैमिली नहीं होता तो। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर फॉरगिव अस। विद्यार्थियों ने कहा अध्यापक से हमें माफ कर दो। अभी कैसा है, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये निवेदन किया जा रहा है, विनती की जा रही है। तो ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, ये इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे किस में बदलते हैं, उसे बदलते हैं रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में। तो इसमें हो जाएगा द स्टूडेंट्स सेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्ट। ध्यान रखिएगा, अगर इधर जो निवेदक है बोलने वाला, इससे ये वाला छोटा है, चाहे उम्र में हो या पद में हो या किसी पावर में हो या मजबूर हो, तो समझ लो इधर छोटा है इधर बड़ा है,
तो रिक्वेस्ट का यूज होगा, या अपना कोई काम कराने के लिए इधर निवेदन करता है तो रिक्वेस्टेड। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर। अब एक चीज और आप ध्यान रखें, यहाँ पे काइंडली होता या प्लीज होता, तब भी यहाँ पे रिक्वेस्टेड होता, और काइंडली और प्लीज ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब होते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। टीचर टू फॉरगिव अस फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार अस ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट होगा दे, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा देम। ये हो गया, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव देम। नेक्स्ट है फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, पिताजी ने मुझसे कहा सदा सत्य बोलो। तो ये सलाह दी गई है, इसमें हम बना देंगे फादर, सलाह दी गई तो सेड टू का हो जाएगा एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज होता है, टू का यूज होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, टू का यूज होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो ध्यान रखिएगा, टू का यूज हम कहाँ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। यहाँ पर ऑलवेज, ये तो वर्ब है नहीं, ये है एडवर्ब। तो स्पीक है, तो स्पीक से पहले हम टू लगाएंगे, तो ऑलवेज ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, बस ए स्मॉल हो जाएगी, ऑलवेज। यहाँ आएगा टू स्पीक द ट्रुथ, पिताजी ने मुझे सदा सत्य बोलने की सलाह दी। स्टेट्स क्लियर है, कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव।